नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 21 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में करवा रहा हूँ, तो एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप जरूर से चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। निशा का हमने आपसे पर्यायवाची पूछा था कि निशा का एक्चुअल में पर्यायवाची क्या होता है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा यामिनी। जी हाँ दोस्तों, निशा का जो आपका पर्यायवाची होता है वो होता है आपका यामिनी, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा। और लगभग 90% लोगों ने सही उत्तर दिया था इस क्वेश्चन का। कुछ लोगों ने गलत भी दिया था, इसलिए 90% लोगों की एक्यूरेसी थी इस क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क है, ये हमको बताना है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के स्वदेशी और विशेष उत्पादों और शिल्प को प्रोत्साहन करने के लिए शुरू की गई है, हमको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। हमारे उत्पाद हमारी विरासत, एक राज्य एक विरासत, एक राज्य एक उत्पाद या एक जिला एक उत्पाद। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर है वो है आपका एक जिला एक उत्पाद। जी हाँ दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के स्वदेशी और विशेष उत्पादों को शिल्प को प्रोत्साहन करने के लिए यह योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटना का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें, कि कौन सी ऐतिहासिक घटना पहले हुई है उसको पहले रखना है। ठीक है, देखो, अगर आपको सबकी सने याद होंगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था। बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड आपका 1919 में हुआ था। अब आप आराम से इसको अरेंज कर सकते हैं कि भैया पहले नंबर पे आएगा आपका दूसरा ऑप्शंस, फिर आएगा आपका पहला, फिर आएगा आपका तीसरा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन भी तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि CaCO2 सामान्य नाम है किसका, ये हमको बताना है। बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडे का, ब्लीचिंग पाउडर का या धोने के सोडा का। तो CaOCl2 जो आपका सामान्य नाम है, ये ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य नाम है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है कि एक निश्चित कूट भाषा में रन को 18, 21, 14 लिखा गया है, तो इसी प्रकार से बिन को लिखा गया है आपका दो, ये आपका 91 लिख गया है। 2, 91 और 4 लिखा है। इसी प्रकार से ब्रिंग को क्या लिखेंगे ये हमको बताना है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ये भी आपका बिल्कुल सरल है। कैसे, देखो, आर जो है वो 18वें नंबर पे आता है, इसी प्रकार से बी जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। फिर आपका ब्रेन है, आर आता है आपका 18वें नंबर पे, यानी कि 218, 218 हो गया। देखो, ये ऑप्शंस तो आपका एलिमिनेट हो गया, ये 3 बचे हैं। आई आता है आपका 9 पे। अब देख लीजिए 21 नवासी कौन कौन सा है। देखो, 21 नवासी, 21 नवासी, यानी कि ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। पहला चौथा बचा, अब आपको बताना है। इसके बाद एन कौन से नंबर पे आता है, जल्दी से बताइए। एन आता है आपका 14वें नंबर पे। कौन से नंबर पे दोस्तों, 14वें नंबर पे आपका एन आता है। उसके बाद आपका यहाँ पर एक शब्द छूट गया, पूरी स्पेलिंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ब्रिंग। पूरी स्पेलिंग क्या है दोस्तों, ब्रिंग। जी आता है आपके 7वें नंबर पे, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि विषम संख्या युग्म को बताइए। 3 अगर 27 से संबंधित है, 7 49 से, 5 125 से, 6 216 से, तो इसमें से विषम बताइए। देखो, 3 का क्यू 27, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है ना कि क्यू, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कि अपार्टमेंट, गैराज, क्वार्टर और फ्लैट में से विषम शब्द को चुनिए, कि विषम शब्द क्या होगा अपार्टमेंट, गैराज, क्वार्टर और फ्लैट में।
तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गैराज, क्योंकि ये जो है वो वाहनों के रखने का स्थान होता है, यहाँ पर कोई रह नहीं सकता, इसलिए गैराज आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, अगर आर को हम 8 से डिनोट करते हैं तो कोल को किससे डिनोट करेंगे? तो देखो आपको पता होगा, ए जो है पहले नंबर पे आता है, बी जो है दूसरे नंबर पे आता है, ई जो है 5वें नंबर पे आता है। इन सबको जोड़ दिया तो आपका क्या आ गया? आपका आ गया आपका 8। इसी प्रकार से के कौन से नंबर पे आता है बताइए जल्दी। के जो आता है जो भी नंबर पे आता हो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आता है आपका 15वें नंबर पे। ठीक है, क्योंकि एक ट्रिक होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 38, क्योंकि के आता है आपका 11वें नंबर पे, ओ 15वां नंबर पे और एल 12वें नंबर पे। तो इसी प्रकार से आप जोड़ लेंगे तो 5 2 7 और 1 8 और ये आपका 38। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा, ये हमको बताना है। तत्सम शब्द का हमको क्या करना है? चयन करना है। उपयुक्त या उपरोक्त का हमको तत्सम बताना है। किसका? उपरोक्त का हमको तत्सम बताना है कि उपरोक्त का तत्सम क्या होगा। उपयुक्त, उपयुक्त, उपयुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर उपरोक्त का हम तत्सम रूप की बात करें तो उपरोक्त का तत्सम होता है आपका तीसरे नंबर का, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं ये हमको बताना है। 4, 18, 7 या 6? तो दोस्तों अगर हम बात करें रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने दोस्तों? 7 कांड है रामचरितमानस में, जो कि आपकी तुलसीदास ने लिखी हुई है। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, ये हमको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने और जल्दी से बताइए कि पृथ्वीराज रासो जो आपकी रचना है वो किसकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सरल क्वेश्चन, चंद्रवरदाई की है। नेक्स्ट है आपका मृत्यु शब्द में कौन सा लिंग है, ये हमको बताना है, या कौन सा लिंग होता है ये हमको बताना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो मृत्यु शब्द में जो आपका लिंग है वो है आपका स्त्रीलिंग, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल, सॉरी दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका लिखा है करण। ठीक है, कारण लिख दिया है लेकिन आप उसको करण कर लीजिए, क्योंकि करण कारक की विभक्ति कौन सी है ये हमको बताना है। तो अगर आपको पूरी याद है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, तो यानी कि से विभक्ति होती है, और से विभक्ति हमको चौथे ऑप्शन में दिख रही है। तो से या के द्वारा जो आपकी विभक्ति होती है, कारक चिन्ह होता है, वो करण कारक का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द कौन सा है ये हमको बताना है। अनंत, अन्वेषण, अवैतनिक या अपेक्षा? तो आ उपसर्ग के प्रयोग से बना जो आपका शब्द है वो है आपका अवैतनिक, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा कि सिवरपण में कौन सा समास है ये हमको बताना है। तत्पुरुष समास, कर्म द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या इनमें से कोई नहीं। तो सिवरपण में जो आपका समास है दोस्तों वो है आपका तत्पुरुष समास, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 3 बेर खाती है, सॉरी 3 बेर खाती वो अब 3 बेर खाती है, इसमें जो आपका अलंकार है कौन सा अलंकार है। यमक, श्लेष, अनुप्रास या उपमा? तो दोस्तों इसमें जो आपका अलंकार होगा वो होगा आपका यमक अलंकार, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अनल शब्द का हमको पर्यायवाची शब्द बताना है कि अनल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका अनल का पर्यायवाची होगा वो होगा आपका पावक। क्यों? क्योंकि ये आग का पर्यायवाची शब्द है, तो कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था ये भी। घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हमको बताइए, सॉरी प्रत्यय बताइए कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है। ठीक है, ओड़ा प्रत्यय, अक्कड़ प्रत्यय, आक प्रत्यय या ऊ प्रत्यय? तो घुमक्कड़ में जो आपका प्रत्यय यूज हुआ है वो हुआ आपका अक्कड़ प्रत्यय, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द का चयन कीजिए। ओचल का विलोम शब्द क्या होगा ये हमको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, अचानक, एकदम, अक्सर या यकायक। तो ओचल का जो आपका विलोम शब्द होगा दोस्तों वो होगा आपका अक्सर, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है ये हमको बताना है। श्रद्धा करना, प्रेम करना, पूजा करना या हृदय से पूरा स्वागत करना? तो दोस्तों आंखें बिछाने मुहावरे का जो आपका सही अर्थ होगा वो होगा आपका हृदय से पूरा स्वागत करना, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा
लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे इतना मोटिवेशन देता है कि मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ। और आपको ईमानदारी से बताना है कि आपके 20 क्वेश्चंस में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा कि किस देश ने हॉकी विश्व कप 2018 जीता, ये हमको बताना है। भारत ने, पाकिस्तान ने, बेल्जियम ने या चीन ने? तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।